हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज 100 डे सीरीज़ का डेट है आज 19 एंड 19 में आज 23 है। तो हमारे 100 डे सीरीज़ का ये 23 वाला पार्ट है। और मैंने आज फिर थोड़ा टॉपअप कर दिया है क्योंकि ट्रेड मुझे करना था आज। पिछले वीक का लॉस है 12,760, उससे पिछले वीक का लॉस है 15,800 कुछ। और ये वीक पॉजिटिव होने के लिए तैयार है। इस वीक मैं पूरी कोशिश में हूँ कि पॉजिटिव निकले, वीक एटलीस्ट पॉजिटिव निकले, कमाई ना हो पर पॉजिटिव निकले। प्री प्लान जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी लंका लगी हुई है। जो भी मैं प्री प्लान कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो प्री प्लान मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, प्री प्लान मेरा कुछ काम कर नहीं रहा है। अब देखता हूँ आज मैं क्या, क्योंकि आज मैं कोई प्लान करके नहीं आया हूँ। मतलब कि मैं क्या, जैसे कोफोर्ज में कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही है। ठीक है, कोफोर्ज में 10 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे और लॉस हो जाएगा वो अलग, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं आ रही है। मैं पिछले 4 दिन से उसे मॉनिटर कर रहा हूँ, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। वो एक 500 के रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा है। ठीक है, ये जो है ना 115, ठीक है, ये 115 जब तक नहीं तोड़ता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं लेता है 115-100 पे, तब तक मान के चलो निफ्टी में भी ना कोई ख़ास मूवमेंट दिखेगी नहीं। ठीक है, अब टुडेज टॉप गेनर लूज़र आज ना थोड़ा अलग तरीके से, मैंने इस तरीके से भी कमाया है FNO सिक्योरिटी में। पिछली बार ये एंजल वन क्रॉम्पटन और टीटागढ़। तो एंजल वन और क्रॉम्पटन ये दो पहले लगा लेता हूँ। एंजल वन, क्रॉम्पटन, टनग्रीव्स, एंजल वन, क्रॉम्पटन और हॉल HAL, और एक और था। चार पे मॉनिटर रखूँगा मैं नज़र अपनी। ठीक है, ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और दूसरा जो मिलेगा ना वो मिलेगा इसे यहाँ कहीं, ये जो 388 है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे। ठीक है, डे वाइज देखोगे तो यहाँ मिलेगा इसे। और 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रॉम्पटन डे वाइज, क्रॉम्पटन में अच्छी मूव देखी थी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है, क्रॉम्पटन देखो कितना मूव किया था, 39 to 51, 38 to 51 है ना। अच्छा, इसमें अगर डायरेक्ट भी मैं लूँगा तो 71 रुपये का मिलेगा। मतलब 300 क्वांटिटी भी लूँगा, नहीं 300 तो नहीं ले पाऊँगा, 200 क्वांटिटी लूँगा तो मुझे मिल जाएगा ये, मतलब मार्केट प्राइस से 200 क्वांटिटी, और 10 पॉइंट भी मिले तो 2,000 रुपये हो गए। तो ये 39 to 50, मतलब 20 पॉइंट भी मिले तो 3-4 हज़ार रुपये बन गए क्रॉम्पटन में। मतलब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये 367 का, ये इसका रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ कहीं 367, ये यहाँ देखोगे ना 367 ये, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा उसे यहाँ कहीं 398, 400 पे है ना। और ये इसका प्रीवियस डे, और एक सपोर्ट यहाँ है, इसे जो सपोर्ट है ना वो है 329 पे यहाँ। ये है क्रॉम्पटन का चार्ट। एंजल वन में देखो, तो एंजल वन में अगर देखोगे, एंजल वन में तो ये जो लाइन है ना, ये जो प्राइस है 386, मतलब ऊपर लेके चलो 3100, पर यहाँ पे आते आते ही रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा 88 यहाँ पे है ना। और ये जो लाइन है 700 वाली है ना, ये 700 क्रॉस कर गया है, और अब ये 700 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, इसे भी 5 मिनट की कैंडल में घुमाओ। ठीक है, और ये 900 पे भी सपोर्ट मिलेगा क्या? 900, एक मिनट, क्योंकि
ये 571 से 300 पॉइंट भागा है ये उस परसों, ठीक है। और कोफोर्ज में देखते हैं, कोफोर्ज भी लगा लेता हूँ, क्या पता कोफोर्ज में कुछ हो जाए। डे वाइज अगर देखोगे ना, देखो 3 दिन से क्या हो रहा है, उस दिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहीं पे नाच रहा है। आज हो सकता है ये ग्रीन कर जाए कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में ये जो है और ये जो है, ये दो, ये प्रीवियस डे के हाई क्लोज हैं, ठीक है। और जो हमने देखा है ये यहाँ तक उस दिन गया था 43 तक, है ना। और ये 500, ये 600 रेजिस्टेंस है, ये 500 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ सपोर्ट ले तब हम मान के चलेंगे कि भाई इसमें कोई मूवमेंट है। ये देखो, अगर देखोगे ना कोफोर्ज में कोई मूवमेंट नहीं थी, और ना 16 तारीख को थी ना उससे पहले दिन थी, तो कोई मूवमेंट अच्छी नहीं थी कि इसमें निकाल लें कोफोर्ज में, इसलिए कोफोर्ज नहीं किया था मैंने। और ये यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था 56, ठीक है। एंजल वन, ठीक है। 2-3 दिन बाद मार्केट खुल जाएगी। तो टॉप गेनर और लूज़र जो है आज के देखते हैं। आज मार्केट जो है पॉजिटिव है शायद, मार्केट तो पॉजिटिव दिख रही है, मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। इस वीक का थोड़ा टारगेट है कि इस वीक लॉस कम। अच्छा, मेरी कल की अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वीकली पीएनएल तो देखना, और उससे पहले वाली वीकली पीएनएल देखना। दोनों में मैं लॉस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। वो क्या थी कि दोनों में मैं, दोनों के केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे ट्रेड ज़्यादा हैं, जैसे 48 हैं कल वाले में देखना एक वो, या जिसमें मेरे ट्रेड ज़्यादा हैं उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है लॉस की, देखना उसमें मैं लॉस में ही हूँ, पॉसिबिलिटी के मतलब लॉस में ही हूँ जिसमें ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जिस दिन भी देखो, इसमें भी कल कोई मूवमेंट नहीं थी, देखो जब इसमें मूवमेंट नहीं आएगी तो स्टॉक में भी मूवमेंट नहीं आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये देखो, ये यहीं पे ये कितना 400 पॉइंट ये ऊपर नीचे हुआ है कल, लेकिन ये 400 पॉइंट ऊपर नीचे होने का मतलब ये है, 5 मिनट की कैंडल लगा दो, 400 पॉइंट ऊपर नीचे होने का मतलब है 16 में, देखो यहाँ से ये बिल्कुल यहीं रहा है, कहीं मूव ही नहीं किया है। तो आप ना कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें पैसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पैसा जो है वो मेल्ट हो जाएगा सारा, क्योंकि ऑप्शन है और एक्सपायरी है कल इसकी, तो मेल्ट होगा। आज भी हो सकता है ये मेल्ट करे, मंडे है, और आज हो सकता है ये थोड़ा पुश करे ऊपर तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ये यहाँ 229 230 ये यहाँ तक जा सकता है, ये है ना 200 180 200 तक, ये यहाँ 206 यहाँ तक ये मूव कर सकता है, 200 पॉइंट की मूव दे सकता है, 25 पे है दे सकता है ना। लेकिन ये 950 तक, यहाँ ये 950 है ना, यहाँ कहीं आए तब लेके, मतलब ये थोड़ा सा नीचे गिरे और तब ऊपर जाए, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि लोग ये पुट लेके गए होंगे। अगर एग्जांपल देखो, ये 18 खुल रहा है 3 पे, मतलब 20-25, मतलब बिल्कुल वहीं पर खुल रहा है, पास में ही जहाँ क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग पॉइंट पे ही खुल रहा है, तो बहुत बड़ा गैप डाउन है, गैप अप नहीं है। तो ये थोड़ा सा पहले नीचे आए, अच्छी जगह पे बाइंग पॉइंट पे आए, और उसके बाद बाय मिले तब तो ठीक है, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। 5 मिनट की कैंडल लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, बाइंग लेने के लिए ना थोड़ा सा नीचे आए, बाइंग पॉइंट जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ कहीं 56 50 ये यहाँ कहीं आए, ये देखो ना, ये 57, ये भी लो। अब देखो कोफोर्ज में, देखो कहानी देखो कोफोर्ज की, ये देखो, देख रहे हो कोफोर्ज ने 426 से निफ्टी देखो, कोफोर्ज देखो
अब कोफोर्ज का पी देखना, पी क्या बढ़ा होगा। अबे 10 पॉइंट ही बढ़ा इतना गिरने के बाद। मुझे लगा अच्छा खासा बड़ा होगा। एक इसमें देखूं, पता नहीं भाई क्या है। अच्छा 5 मिनट की कैंडल देखो ना। एंजल वन, निफ्टी, टॉप गेनर एंड लूज़र में भाई डेटा मिल जाए आज 19 मई। कौन सा है? बैंको इंडिया। एक मिनट खोलना ज़रा। बैंको इंडिया 20% की मूव दे रहा है। ओ भाई ये वैसा नहीं है ना। हाँ बैंको इंडिया। ओ भाई, और इसमें रेजिस्टेंस है कहीं, देखना ज़रा। हम बाय कर सकते हैं क्या? इसमें कितने 100 कितने गएंगे भाई? ज़ोडिएक, एक मिनट देखना। ज़ोडिएक ये सब नहीं। FNO सिक्योरिटी में जाओ। डिलीवरी में 6% की मूव है। एक मिनट, डिलीवरी 6% की मूव दिखा रहा है। एक मिनट रुको। 6% का मतलब समझ रहा हूँ। अगर इसमें मैं डायरेक्ट परचेज करता हूँ तो 68, मतलब 50 क्वांटिटी भी करता हूँ तो 100 क्वांटिटी करता हूँ, 200 क्वांटिटी इसमें मैं ले सकता हूँ। 5 मिनट होने दो पहले, है ना। अभी पहले ना स्टॉक सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। इसमें डे वाइज कैंडल देखो ज़रा। अच्छा डिलीवरी में तो यहाँ से मूव अच्छी आई है, 340, 341 इसका। $7.25 ले लिया है मैंने। इसमें मूव अच्छी दिख रही है मुझे डिलीवरी में। डिलीवरी की कोई न्यूज़ है क्या? डिलीवरी हाँ, डिलीवरी में मूव अच्छी आ रही है। डिलीवरी में मूव अच्छी दिख रही है मुझे। लॉस में नहीं जाना है मुझे। हाँ डिलीवरी में लगा तो दिया है मैंने। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि भाई देखो लॉस बियर नहीं कर सकता। इसमें 2500 तक चला गया था, पर ना मैं लॉस बियर नहीं करूँगा उस दिन की तरह। पहला ट्रेड 991 रुपये, ठीक है। ये हाई चला गया था पर ठीक है। पहला ट्रेड और भाई 2200 तक चला गया था, कोई बात नहीं। एक ट्रेड 991 रुपये। डिलीवरी को ख़त्म करो। मुझे पता ही बहुत ऊपर तक जा सकता है, पर
टीटागढ़, एक मिनट, टीटागढ़ में फिर मूव दिख रही है, टीटागढ़ रेल सिस्टम, एक मिनट, लेकिन इसमें ना थोड़ी रिस्क है, टीटागढ़ में ना रिस्क है। इसमें ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इसमें ले नहीं सकते, भाड़ में जाए टीटागढ़। डिविज लैब, इसमें मूवमेंट अच्छी दिखेगी, 3% से ऊपर है ना डिविज लैब, ठीक है, इसमें मूवमेंट अच्छी दिखने वाली है। 5 मिनट की कैंडल देखो, डे वाइज देखना जरा डिविज लैब में। ओके, डिविज लैब ने अपने हाई को क्रॉस कर दिया है डे वाइज, ये वाली जो चैनल है ये। तो अब 5 मिनट की कैंडल देखो, इसमें डिविज लैब में मुझे साफ दिख रहा है, मूवमेंट अच्छी दिख रही है मुझे। क्वांटिटी कितनी लेनी है इसमें ये देखना ज़रा, 100 क्वांटिटी। क्या हुआ, ओपन है क्या पोजीशन अभी भी? ले तो ली है, तो डिविज लैब को क्या हो गया भाई? $6,700 की कॉल, एक मिनट को, उसमें लॉस ना हो ना, इसलिए मुझे देखना है डिविज लैब में। एक मिनट, दिख क्यों नहीं रहा भाई डिविज लैब? 6,700 की कॉल ली है मैंने। चार्ट पे दिखना चाहिए भाई डिविज लैब, ठीक है। हाँ, डिविज लैब में अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा जो बाइंग प्राइस है वो है 79। तो मैं जो है स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 76 पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा दिए उसके नीचे वाली कैंडल पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि भाई रिस्क फ्री रहेंगे, और ये ना धीरे धीरे बढ़ते हैं स्टॉक में ना, मूवमेंट धीरे धीरे आती है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा दिए, अपने प्रॉफिट नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि देखो डिविज लैब में ना पहले ही ग्रीन होके आया है डिविज लैब, और अपने उससे हाई पे है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ये 100% कर जाएगा। ठीक है, तो डिविज लैब धीरे धीरे आता है। डिविज लैब में मूवमेंट कितनी दिख रही है? डिविज लैब में 2.3% मूवमेंट भी आई तो निकल जाएगा ये, ठीक है। ये प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है यहाँ, एक बार अब दिखा, और यहाँ पे डिविज लैब लगा दो, मूवमेंट धीरे धीरे आती है। 6,700 की मैंने लिए, थोड़ा सा मैंने पूरा वो ले लिया, दूर का ले लिया, वो मेरे लिए दिक्कत हुई है थोड़ी सी ना, कोई बात नहीं। ये मुझे लेना था यहाँ कहीं 79 पे ले लिया मैंने। ये तो देखो 6,000 बड़ा स्टॉक है, तो इसमें मूवमेंट आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगी। नहीं तो स्टॉप लॉस तो है ही ना अपना, 400-500 रुपये का लॉस होगा, कोई बात नहीं। एक बार ये क्रॉस किया ना इसने, ये देखो 2% की मूवमेंट है ना, तुम मान के चलो ये तुम्हें प्रॉफिट दे जाएगा। बड़ा स्टॉक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। एक बार ये मूव दे गया 79 टू, मेरा टारगेट रहेगा ये 79.95, ये मेरा टारगेट रहेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टारगेट रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने दूर का ले लिया, थोड़ा सा ना मैंने गलती की। अगर यही 79 वाला नहीं लेता, मैंने 79 क्यों ले लिया? मेरे पास तो पैसे थे ना।
मुझे खुद नहीं पता मैंने इतना वो दूर का क्यों ले लिया यार। चलो अब वेट करते हैं। अब स्टॉप लॉस तो लगा ही हुआ है ना हमारा, तो स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने। ये यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है कहीं, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है क्या? एक मिनट। यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। देखते हैं, रेजिस्टेंस से क्यों डरना है भाई। मूवमेंट अच्छी दे रहा है। देखे डिविज लैब की कोई न्यूज़ है क्या? लैब अच्छा, डिविज लैब का रिज़ल्ट है भाई शायद, तो रिज़ल्ट की वजह से ये थोड़ा सा मूव कर सकता है, 5-6% ऊपर जा सकता है अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो। ये मुझे ज़्यादा ना दे पर इतना दे दे कि थोड़ा तो बड़ा भाई, थोड़ा तो बड़ा। डिविज लैब क्या है? क्वार्टर फोल्ड शेयर डिविज मार्च रिजल्ट टुडे। अच्छा, डिलीवरी में इसीलिए प्रॉफिट था क्योंकि डिलीवरी का रिज़ल्ट अच्छा आया। ठीक है, हाँ अब समझ में आया। और ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसका प्रॉफिटेबल हो सकता है ये। बस मैंने लिया गलत जगह पे, 74 पे लेना था मुझे, लिया गलत जगह है मैंने। थोड़ा सा लॉस है, अभी लॉस कुछ भी नहीं है क्योंकि आज अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। क्योंकि देखो ये अपने हाई को तो ब्रेक कर ही चुका है। और ये देखो ना, ये मूव आई है ना, इसका मतलब है कि पीपल आर थिंकिंग कि देखो ये वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये 72-73, क्योंकि ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना 489, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है। वैसे तो कोई अभी बड़ा लॉस नहीं है पर अभी देखते हैं। ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ऑल सिक्योरिटी नहीं, FNO में देखो। और किस में मूवमेंट दिख रही है? क्रॉम्पटन में दिख रही है। 1 मिनट को 4 छोड़ो, क्रॉम्पटन में भी मूव दिख रही है। 5 मिनट के पैंडल में देखो, 5 मिनट के देखो तो क्रॉम्पटन में भी मूव है। और बिल्कुल नज़दीक का भी देखोगे ना तो भी क्रॉम्पटन मूव कर रहा है। और इसमें लेने कितने होते हैं क्रॉम्पटन में? 1800 क्वांटिटी भाई। इसमें प्रॉब्लम ये है और ये थोड़ा नुकसानदेह है। ओ भाई, अबे मैं सेल लगा तो दिया था। ओ भाई मैंने तो लगाया था। ओ भाई मैंने ये लगाया था, स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट हुआ? मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था। ये नुकसान ना दे जाए यार, ये इतना नीचे जाके और ये ऐसे भाग रहा है तो भाई ये नुकसान दे जाएगा मुझे। मैं निकाल रहा हूँ इसे, ये मुझे नुकसान देगा। 391 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी, ये नुकसान दे जाएगा मुझे। इसमें नहीं करूँगा, डिविज लैब में मुझे नुकसान देगा। एंजल वन भी अभी अभी यहीं पर घूम रहा है। एंजल वन भाई ये डिलीवरी में मैं ले चुका हूँ तो उसमें मैं लूँगा नहीं।
CDSL, एक मिनट देखना चाहिए इसे, CDSL डे वाइज कैंडल देखना। फिर से ले ली क्या डिविज लैब? भाई क्यों कर रहा है डिविज लैब में? मुझे दिख रहा है ना डिविज लैब में थोड़ा सा सही, इसलिए मैं ले लिया, मैंने फिर से ले लिया डिविज लैब में। डिविज लैब, ओ भाई 500 क्रॉस कर गया डिविज लैब। चलो मेरा लॉस निकल जाएगा अगर 500 क्रॉस कर गया ना, ये देखो 200 215 मेरा लॉस निकल जाएगा, इसलिए मैंने दोबारा लिया। अबे 79 पे था ना, 79 to 89, 1000 रुपये बन गए थे यहाँ। भाई डिविज लैब का रिकॉर्ड रिज़ल्ट अच्छा है, इसलिए ये मूव कर रहा है, तो ये 600 तक चला जाएगा डिविज लैब। फिर तो मैंने दोबारा डिविज लैब में लेके ना अपने आप को नुकसान से बचा लूँगा मैं। 130 120 भाई निकल जाए मेरा नुकसान, 30 45 55 11। अरे भाई $508 डिविज लैब में मुझे ना मूव दिख रही है, थोड़ा वेट कर लें क्या? मेरा लॉस निकल जाए डिविज लैब से। 140 मैंने पता नहीं स्टॉप लॉस भी लगाया था, वो बढ़िया रहा नहीं वो तो यहाँ लिया था। देखो मूव वाइज भी ये ठीक है, 20 15 25 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट। भाई डिविज लैब में तो मूव आ गई 13। भाई डिविज लैब में मुझे लग रहा है कि निकल जाएगा, डिविज लैब में निकल जाएगा। एक मिनट देखें, 3.60 मूव दिख रही है डिविज लैब। सोचो मैंने 76 पे ले रखा, अभी 79 से 89 1200 बन गए होते अभी तक तो। 400 380 डिविज लैब में मूव अच्छी दिख रही है मुझे। 520 400 ठीक है। डिविज लैब में 300 280 250 155 200 कितने पे गया ऑर्डर में? एक मिनट देखूँ, मनी नहीं पोजीशन में देखूँ, एक प्रॉफिट एक लॉस, 20 रुपये का सिर्फ लॉस है इसमें। ठीक है भाड़ में जाए अब डिविज लैब, भले ही अब ये कहीं भी चला जाए, मैंने अपना इसमें लॉस कवर कर लिया है। ठीक है, अभी एक ट्रेड और लूँगा मैं, एक ट्रेड और लूँगा। एंजल वन निफ्टी, वो निफ्टी वहीं घूम रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्रॉम्पटन्स, TII इंडिया 2.9 है ना, TII इंडिया, एक मिनट, TII इंडिया, TII इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है 3.4%। ओ भाई इसका देखना ही नहीं है। ये इसने ना अपने इसको क्रॉस किया है, और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है देखना, $31.50, 200 पे बड़ा रेजिस्टेंस है।
अभी देखते हैं और किसमें क्या हो सकता है। मैंने इसमें रिवर्स में मारा है एक ट्रेड, मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मैंने मारा है। इससे ज़्यादा नहीं लूँगा लॉस। हटा दिया मैंने, इसमें लॉस दिख रहा था मुझे, 2 लॉस हो गए मेरे। ठीक है, नेक्स्ट होल्ड लेगा वो 34 कहीं पे लेगा। नेक्स्ट होल्ड लेगा ना, ये यहाँ कहीं लेगा, यहाँ कहीं। निकल गया भाई, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। ओ भाई, अब ये 5000 पे होल्ड लेगा यहाँ कहीं। निकल गया, निकल गया 18। ठीक है, मैंने निकाल दिया है, तो एक ही लॉस बचा मेरा। अभी ओवरऑल प्रॉफिट है 2600 का। ठीक है, और इसमें मैंने सही किया, दोबारा लिया, अब नहीं लूँगा हॉल में भी, बाहर में जाए हॉल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ बस मैं अब, क्योंकि निफ्टी में कुछ हो ही नहीं रहा। ये देखो ना, निफ्टी में मैं कहीं भी लूँगा वो मेरे लगा देगा। और एक मिनट, ये सोलर IND था ना, सोलर IND, ये इसमें कल मैंने, ओ भाई इसमें मूव अच्छी दिख रही है मुझे। एक मिनट, पी देखो इसका, 105 से ये चला गया है सोलर IND। 75 क्वांटिटी इसमें ले सकते हैं ना, तो मैंने इसमें 75 क्वांटिटी मार दी है। 5 मिनट का देखो, जो नेक्स्ट हॉल्ट आएगा ना इसका, मूव, इसमें वैसे भी मूव सही दिख रही है। $187 एक निकाल दिया मैंने। 71 रुपये का लॉस भाई, क्योंकि इसमें ना बड़ा है, तो मैं ज़्यादा डरा हुआ हूँ इस समय ना कि भाई वीक रिवर्स हो गया, मेरी साइड चला गया तो बस मेरी लग जाएगी। वैसे यहाँ कहीं ले लेते ना 110 से 50। एक मिनट, क्रॉम्पटन, ये देखो क्रॉम्पटन ने लगा दी है भाई। कोफोर्ज देखो, डे वाइज देखो जरा कोफोर्ज को, लूज़र में देखते हैं अब जरा, FNO सिक्योरिटी के टॉप लूज़र। ठीक है,
पॉलिसी बाज़ार, एक पॉल फिनटेक था ना, यही था ना जिसने मेरी मारी थी उस दिन भाई, 5,000 सीधे गए थे इसमें मेरे। 9.15 से ये गिरा है, और भाई इसमें तो मूव भी अच्छी दी होगी। ये देखो 8 से 32 चला गया है, और इसमें कितने 350 क्वांटिटी है ना, 325 क्वांटिटी है, तो इसमें रिस्क है, तो रिस्क ज़्यादा, सॉरी ये यहाँ से गया है ना, 20 से 32 गया है ना, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। इसमें नहीं, इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नौकरी, एक मिनट, नौकरी का स्टॉक देखना ज़रा। नौकरी इन्फो एज है ना, हाँ इन्फो एज ही नाम है उसका। ओ भाई क्या मूवमेंट गिरी है, नेक्स्ट 1440 से 50 पे गिर सकता है ये, अब अगर गिरेगा तो, पर भाई इसकी मूव तो पकड़नी थी। 5 मिनट में देखो, और ये है कितने इसमें लेने, 375 क्वांटिटी है, लेकिन इसमें भाई प्रॉब्लम ये है 22 से 26, 375 क्वांटिटी है, और ये कोई पता नहीं है इसका ये कहाँ भाग जाए। सपोर्ट जो है अगली 1440 पे है, 1440 ये है नेक्स्ट सपोर्ट, हाँ वही मुझे दिख रही है यहाँ, ये है नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर जाए तब यहाँ ले सकते हैं। 375 क्वांटिटी 25 पे नहीं, 24 कहीं यहाँ कहीं मिल जाए, 24.25 पे, और भाई कुछ कह नहीं सकते। देखो 3% जो गिरा है ना, जैसे पतंजलि है, सोलर R&D 1% गिर गया है ना, हॉल 2%, चंबल फर्टिलाइज़र गिरा है ना, और एम्फेसिस में देखना जरा, एम्फेसिस कितना गिरा है, नहीं अब सब में वही रिवर्स वाली पैटर्न दिख रहा है मुझे। एक मिनट, ये यहाँ से रिवर्स बना, अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ होगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखो, ये क्या है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाहर में जा भाई, ये यहाँ कहीं सही था, 59 to 68। कितनी क्वांटिटी थी इसमें, नहीं यहाँ देखो कितनी क्वांटिटी थी, 150, मतलब 1,500 रुपये तुम्हारे यहाँ सीधे सीधे थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5 मिनट का चार्ट देखो, 31, ये यहाँ सही था, 57 to 68, तुम्हारे 1,500 रुपये ये कहीं नहीं गए थे, है ना। अब नेक्स्ट कैंडल बनने देते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट है ना, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है वो टॉप गेनर लूज़र में भी है ना। एक मिनट देखना जरा, FNO सिक्योरिटी में गेनर में TI इंडिया, हाँ 3.41% है ना इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका, एक स्ट्रॉन्ग देखना ज़रा, 3150 पे और 200 पे, यहीं पर रेजिस्टेंस है सारा। ये रेजिस्टेंस जो है ये, और दूसरा है ये 200 को, ये मूव मिलनी चाहिए ये वाली, या ये वाली मिलती 38 to 75। अब ये यहाँ से फिर रिवर्स हो रहा है ना, ये देखो यहाँ से ग्रीन बनता तो मैं मान लेता कि भाई बजाज ऑटो, वो भाई बजाज ऑटो, एक बजाज ऑटो, इसमें भी 2% से ऊपर की मूव दिख रही है। ओ भाई बजाज ऑटो में 2% से ऊपर की मूव, यहीं पे आके हॉल्ट ले गया है, ये यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है इस जून पे। अगर 75 क्वांटिटी तो है, ये देखो ना 38 से 77 चला गया भाई बजाज ऑटो। डे वाइज देखना जरा कैंडल, यहाँ देखो डे वाइज भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा है भाई ये।
ये हाई से तो बहुत दूर है। फाइव मिनट की कैंडल बजाज ऑटो, थोड़ा और नज़दीक का ले लो भाई, 75 क्वांटिटी लेनी है ना तो इसका ले लो, 8800 की कॉल ले लो, 87 चल रहा है, ये ज़्यादा सही देगा तुम्हें। 62 से 145 चला गया भाई। हाँ जाने दो इसे, बजाज ऑटो लास्ट रखेंगे, इसमें देखेंगे हमें 10-20 पॉइंट मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना इसमें मूव तो बहुत अच्छी आई है, देखो ना 62 to 145 यहाँ हॉल्ट ले रहा है ये जो ये वाले अमाउंट है ना, ये 700 पे। और मुझे क्या लग रहा है ना, ये थोड़ा सा इसे पुल आने दो, ठीक है। और हमारा 136 पे बाय है, तो हम 136 पे बाय है, तो हम ये जो है ना, ये इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, 139 लिया ना, 150 हमारा टारगेट होगा, 150 या 160, हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये लास्ट ले लेंगे हम, और इस लकड़ी, इसके बाद कोई लकड़ी नहीं लेंगे। नहीं, ये स्टॉप लॉस मेरा हिट ही नहीं होता, फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे ना ये इस जोन को अगर क्रॉस कर जाता है ना, प्रीवियस वाले को भी, सात सौ पे रेजिस्टेंस है क्या, हाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, ये देखो ना 700 पे रेजिस्टेंस है। 600 पार कर गया भाई, तो 700 कौन सी बड़ी चीज़ है इसके लिए। एक बार ये खींचा ना इसने, तो बजाज ऑटो जो है इसको लेके जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये 800 तुम मान के चलो कहीं नहीं गया। 700 टूटा ना, तो फिर ये मान के चलो 700 तोड़ा ना, तो 800 कहीं नहीं गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, फ़ायदा कुछ होता नहीं है स्टॉप लॉस मेरे। तोड़ दिया ना इसने 700, ठीक है। 25, 24, 23, ठीक है। बजाज ऑटो निकाल दिया ना इसने 700, हाँ तो 700 निकाल दिया, तो अब ये 60, तो इसे 2 मिनट लगेंगे जाने में, घड़ी से 2 मिनट। हम 60 तक का वेट करेंगे, हमारा 60 टारगेट मिल जाए, 60 का टारगेट मिल जाए, ये इसका वेट करेंगे। एक बार इसने खींचा ना, इस सीधा खींच के ले जाएगा इसे जहन्नुम तक, सीधा जहन्नुम तक खींच के ले जाएगा। अरे भाई ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, अपना लॉस नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है यार, ये यहाँ होल्ट ले रहा है ना, एक तो ये वो है एरिया वैसा है ना, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये ना नुकसान ना दे। 1000 से नीचे दिखने लगेगा ना लॉस, तो निकाल दियो, यही मैंने सोचा है। अगर 1000 से नीचे लॉस दिखने लगेगा ना, तो मैं निकाल दूँगा। 13, 12, 13, 1300, 1300 दिख तो रहा है प्रॉफिट। तो भाई ये क्यों नहीं बढ़ रहा, ये तो बढ़ रहा है। 55, 5 ही पॉइंट और चाहिए बस, मूव कर जाए, मेरे को दे दे 5 पॉइंट, बात ख़त्म हो।
मैं अपने घर जाऊँ। 28, ओ भाई कर गया मूव। मेरा 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 टारगेट मिल जाए, मेरा टारगेट, मेरा टारगेट, अबे मेरा टारगेट। अबे भाई मेरा टारगेट छू के निकल गया। ले जाएगा मुझे लग रहा है, ये 40 खींच जाएगा। 30 पे कई बार रिटर्न हुआ है, मुझे देखा है 30 पे ना कई बार रिटर्न हुआ है मेरा, और 30 से रिवर्स मारा है। पिछली बार मैंने देखा था मेरे एक स्टॉक में ना, ओ भाई 31, 30 नहीं, देखो ना यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। ये मेरा टारगेट तक छू जाए मैं निकल जाऊँगा। टारगेट तक जा ही नहीं रहा। निकाल दिया, मेरे टारगेट तक नहीं जा रहा है, मैं लॉस में नहीं लूँगा। 3697, ठीक है। लॉस छोटे छोटे ही हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़े लॉस हुए हैं। ये देखो डिविज लैब में मैंने ये लॉस नहीं लिया होता, ओ भाई 121 तक चला गया डिविज लैब। ठीक है कोई बात नहीं, अब बजाज ऑटो मैं नहीं लूँगा। बड़े स्टॉक में इतनी मूव मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। हीरो मोटर को, हीरो मोटो, हीरो, एक मिनट, हीरो मोटो को, ठीक है एक मिनट। यहाँ मूव दी है ना इसने हीरो मोटर को अपने, और डे वाइज देखो जरा, ओ भाई डे वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव तो अच्छी है हीरो मोटर को अपने। ये जो है ना, ये जो एरिया है, ये ना इसके रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है मुझे, ये है ना। 5 मिनट की कैंडल में देखो, ₹150 क्वांटिटी है इसमें। निफ्टी भी कर रहा है क्या? एंजल वन, क्रॉम्पटन, कोफोर्ज, देखो ना 89 से 1500, मतलब 2-2,500 रुपये यहाँ से लॉस में थे। ये यहाँ तो इसने सपोर्ट ली है, ये जो एरिया है ना ये सपोर्ट एरिया है ये, और नीचे आए, और नीचे आए, यहाँ सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ कहीं बाय कर सकते हो, यहाँ बाय कर सकते हो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो बिना मोह माया के। अगर ये 74 आया तुरंत निकाल देना, 74 आया निकाल देना बिना मोह माया के। $510, 532, चलो हटाओ, इसमें भी ज़्यादा लॉस नहीं लेते हैं। 90 रुपये, नहीं भाई ये लॉस दे जाता, दिख रहा था मुझे ऐसा कुछ, हटा दिया। लॉस लेने की कैपेसिटी है नहीं आज मेरी, एक ट्रेड और मारूंगा अभी मैं, लेकिन थोड़ा सोच के मारूंगा। एक मिनट पहले देखूं ज़रा, बीकॉन इंडिया में 20%, जोडेक में, एक मिनट देखना ज़रा, ग्रेफाइट जोडिएक में 19%, जोडिएक देखना, जोडिएक 19% की मूव दी है भाई। ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ये क्या है? वैनको इंडिया, एक मिनट देखना जरा इसमें क्या है, वैनको इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया में वो कुछ भी नहीं होगा। बैंक FNO सिक्योरिटी में डिलीवरी नोट डिविज लाइफ 4% हो गया, TEN इंडिया भी हो गया। इनोएक्स विंड देखना जरा, इनोएक्स विंड में क्या है, इनोएक्स विंड, इसमें देखना क्या कह रहा है। मूव अच्छे दिए हैं, ऐसा नहीं है, पर नुकसान दे जाएगा भाई ये। इसमें क्या है ना, देखो यहाँ तुम्हें क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जम के। देखो इसमें क्या होगा ना, देखो यहाँ क्वांटिटी है 3000 के आसपास, एक पॉइंट भी गया ना तो 3000 रुपये गए। क्या वो रिस्क ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकता। बिल्कुल मैं उस मोमेंट में ही नहीं हूँ कि मैं वो रिस्क लूँ, तो वो मैं लूँगा ही नहीं, बात ख़त्म। नेशनलम में ठीक है, बजाज ऑटो ठीक है मैंने ले लिया है, IRFC, आयशर मोटर में 1.95%। एक मिनट, आयशर मोटर नहीं देखा मैंने, आयशर मोटर, आयशर मोटर में तो अच्छी मूव आई है। डे वाइज देखें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 514 से 600 पॉइंट बने हैं 5 मिनट में। देखो आयशर मोटर में ये रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहा होगा ये। एक मिनट, आयशर मोटर में ये रेजिस्टेंस जोन है, हाँ ये 5600 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे मूव दे रहा है। और ये भी थोड़ा सा नाचेगा। और इसमें लेनी कितनी क्वांटिटी होती है, बाय कितनी करनी होती है, 175 क्वांटिटी, ठीक है ये लिया जा सकता है। अरे उसमें 500 दिख रहे थे ना, तुरंत एग्जिट मार जाना था, कोई बात नहीं, आने देते हैं, ये थोड़ा सा टूटने देते हैं। अब जो है ना ये 82 जो है ना, ये इसका सपोर्ट है, जो ये है ना 82, ये इसका सपोर्ट एरिया है 82, तो सपोर्ट एरिया को टच नहीं करेंगे, चलती हुई बस में चढ़ा करेंगे डेली। ये 82 जो है ना ये सपोर्ट एरिया है, ये देखोगे ना, ये भी है ना, ये यहाँ ये 602 603 ये देख रहे हो ना, यहाँ थोड़ी देर होल्ड करेगा। और यहाँ ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते भाई, लें या ना लें क्या करें, थोड़ा पेशेंस रखें क्या। देखो ये सही बन रहा है, 1920 में सही है, ले लिया मैंने, देखा जाएगा। इसमें 600 तक का लॉस मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इससे ज़्यादा का नहीं। और टारगेट मेरा रहेगा कम से कम 85 है ना, ये 100 का, यहाँ 15 पॉइंट, और 600 का मतलब होगा 15 पॉइंट। ये यहाँ पे ना स्टॉप लॉस वगैरह खाए होंगे थोड़े बहुत। 500 तक का प्रॉफिट दिखा दे, मैं ले लूँगा। $500 तक का प्रॉफिट दिखा दे भाई। ये जिस हिसाब की कैंडल बनी है ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि दिख रहा है। अरे भाई लॉस में नहीं जाना आज, लॉस में नहीं जाना भाई आज। आज कोई मूड नहीं है ज़्यादा लॉस में जाने का, बिल्कुल मूड नहीं है। भाड़ में जाए कुछ भी, ऐसी तैसी में जाए, नहीं जाना भाई, इतने लॉस में नहीं जाना है। 306 लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मूड नहीं है मेरे लॉस में जाने का, ठीक है। मैं चाहे कुछ भी करूं, इतना लॉस में नहीं जा सकता, है ना। भाड़ में जाए। अभी टोटल ऑर्डर कितने लगा दिए मैंने, 18 लगा दिए हैं, तो 9 ऑर्डर लिए हैं, 9 ऑर्डर लिए हैं। और 34 से 35 को अभी नहीं यार, मज़ा नहीं आया मुझे भी। अबे और कोई बचा है क्या?
SRF क्या है ये, एक मिनट, SRF क्या है ये, ओ भाई SRF में मूवमेंट अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी मूवमेंट क्योंकि 10 बज गए हैं ना, तो 3000 पे देखो क्या रेजिस्टेंस है, तो भाई 3000 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहीं पे मरेगा ये। एक मिनट, इसका वो कितने का है, $375 क्वांटिटी चाहिए मेरे भाई, इसमें लंबा लॉस हो जाएगा, इसमें लंबा लॉस हो जाएगा। 32 से नहीं, इसमें नहीं लूँगा, इसमें लंबा लॉस होगा, क्योंकि भाई 2 पॉइंट भी गिरे तो यहाँ 75-80 की बात है, वहाँ चल जाएगा। मॉनिटर करते हैं इसको, है ना, 56,650 है ना, थोड़ा पूरा पीछे का ले लेते हैं, 56,650 है ना, ये वाला का मॉनिटर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना वेट करते हैं, देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर ये तुम्हें दे जाएगा प्रॉफिट। मैशर मोटर और अच्छा स्टॉक लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये जो जोन है ना 625, ये जब तक 625 को क्रॉस ना करे ना, देखो अगर ये 625 को क्रॉस ना करे ये वाले वो, तो 625 क्रॉस करेगा तब मान के चलना ये तुम्हें 30-40 पॉइंट की मूव देगा यहाँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी वेट करना होता है इसमें, जब तक तुम्हें ये पॉइंट नहीं क्रॉस कर जाए, है ना, तब तक नहीं लेना है, वरना लॉस में जाओगे, फ़ायदा क्या है। ये जो है ना 27 से 97 30 पॉइंट का यहीं पे नाच रहा है, जब तक ये यहाँ से नहीं निकलता इस जोन से, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब तक कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये याद रखना है, भागे चाहे कुछ भी करे, जाना ही नहीं है, तेल लगाने जाए, है ना। अभी हम प्रॉफिट में हैं 3481 के, मतलब मान के चलो 3481 का मतलब सीधा हुआ हम अभी 27-28 के प्रॉफिट में होंगे। लॉस वॉस सब निकाल के, मतलब ट्रेडिंग 8-9 ट्रेड लिए हैं, 18 मतलब 300-350 तो वो ही चले गए, कुछ वो चले जाएंगे, टैक्स वैक्स ये सब, 27-28 के प्रॉफिट में होंगे हम लोग, ठीक है। एक मिनट, ये देखो गेनरी हम देख रहे हैं, लूज़र देखें एक बार क्या, प्रोटीन, अब उतनी मूवमेंट है नहीं भाई स्टॉक्स में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो ना, ये यहीं पे नाच रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। ये जो मूव देनी थी इसने दे दी, यहाँ से एक अच्छी 48 से तुम्हें ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट की मूव दे दी है, इससे ज़्यादा की मूव इससे एक्सपेक्ट मत करो। ये देखो ना यहाँ पे नाच रहा है, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जब तक ये इसे क्रॉस ना करे तब तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको यहीं रहने दो, अभी नाचने दो, इसको हटाओ। और ये क्या है, इनोएक्स विंड, ओ भाई इनोएक्स विंड ने करना शुरू कर दिया, ये तो उस दिन की तरह हुआ भाई। इनोएक्स विंड 6 से 7, इसमें ऑर्डर कितने लगाने होते हैं, 3250, बंद कर दो भाई, नहीं चाहिए। बेनको नहीं चाहिए, जोडिक नहीं चाहिए, बजाज ऑटो अब नहीं चाहिए, एम्फेसिस 19 तारीख, ये यहाँ गिर के यहाँ तक ऊपर आ चुका है। डे वाइज कैंडल देखो तो ये अब इसे खींच रहा है, और ये नीचे खुला, यहाँ तक गया 84, और अब ये ग्रीन में भागने को तैयार है। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसको एक ग्रीन बनानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। ओहो, इन्फो एज, इतना गिरने के बाद इन्फो एज अब मूव कर रहा है भाई, इन्फो एज अब मूव कर रहा है,
25 से 30, ये 5 पॉइंट की रैली मिलती तब तो ठीक था। अब कुछ नहीं होना। ये 5 में से आ पाती है 15, मतलब 2000 रुपये मिल जाते तब तो ठीक था। अब कोई फ़ायदा नहीं है ये इन्फो एज में। ये क्या है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। बात यहीं पे है, ये देखो ना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी कहाँ भाग रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं भाग रहा भाई, यहीं पे मूव कर रहा है। ये देखो 83, 85। अब फ़ायदा कब था? तुम यहाँ कहीं ले लेते 72 पे, तब तो फ़ायदा था कि तुमने 72 पे लिया। ये मूव नहीं कर रहा ना, ये देखो ये वहीं पर है 81, 82। हटाओ। कोफोर्ज कुछ दे सकता है क्या? नहीं। देखो इतना नीचे गिर गया, फिर ये गिर रहा है। अब कोफोर्ज देखो, पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब कोफोर्ज में ये कहाँ से गिरा था? 432। तो कोफोर्ज का पी जो है, कोफोर्ज का जो पी है 8, 432 है ना, 432 मतलब 500 का पी। ये देखो इसमें कुछ मूवमेंट तुम्हें दिखेगी, लेकिन ऐसी नहीं कि बहुत अच्छी मूवमेंट। देखो 5 मिनट के हिसाब से भी देखोगे ना, ये भी नाच रहा है। ये देखो 263, और रिस्क कितना है इसमें? ये देखो कोफोर्ज में अब वो मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। क्रॉम्पटन भी नाच रहा है, इसमें भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सोलर में देखें एक बार क्या ना, यहाँ 186 से 214, इसमें 75 क्वांटिटी होती है। तो इसमें क्या है, डे वाइज देखो, इसे देखो डे वाइज। ये देखो यहाँ 203, 400 पॉइंट गिरा है ये। अब रिवर्स मार रहा है ये 5 मिनट की कैंडल में। देखो अब थोड़ा वेट करते हैं। अरे भाई मैंने यहाँ देखा था 215, इतना स्लीपेज आ गया। 44, इतना स्लीपेज आ गया। इतना स्लीपेज आ गया कि इसने मार दी मेरी 43। इतना स्लीपेज चला गया क्या भाई? इसमें 200-300 से ज़्यादा का लॉस दिखा ना तो मैं निकाल दूंगा। 48, 44, 48, 48। इसमें अगर ज़्यादा स्लीपेज दिखेगा तो मैं निकाल दूंगा। वैसे तो अब ये मूव कर रहा है, ये गलत ले लिया ना। ये 15 कहीं पे था, तो भी 700-800 पॉइंट बन गए थे इसमें। मैं को निकाल दूँ। आज लॉस लेने के मूड में बिल्कुल हूँ नहीं मैं। ऐसा ना साला बड़ा लॉस हो जाए। लॉस हो गया है 101 रुपये का। मुझे लगा था कि प्रॉफिट हो जाएगा,
भाई वैसे इसमें ना अबे ये सही था पॉइंट 210, ये स्टॉक बहुत अच्छा है। डे वाइज मूव ठीक है, ठीक है चलो फिर बंद कर देते हैं आज के लिए। ठीक है आज के लिए बंद कर देते हैं। ये हॉल का पुट लिया था ना, हॉल का पुट लिया 97 पे निकाला था, ये 105 चला गया, 105 चला गया, मतलब तुम समझ रहे हो 8 2-2.5 हज़ार रुपये और बनते। डिलीवरी ओ भाई 1525 क्वांटिटी ली थी, 8 ये भाई 8-9 हज़ार रुपये बनते डिलीवरी पे। तुमने यहाँ कहीं निकाल दिया, 7 से सीधा 8 गया। अरे यार मैं बड़े मूव नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। ये देखो ना डिलीवरी जो है 11% चला गया, 7 पे थे तुम, डिविज लैब 5%, तुम समझ रहे हो भाई, वो मूव ही नहीं ले पाए तुम वो मूव नहीं ले पाए। देखो डिलीवरी में सब सही था, तुम वो मूव नहीं ले पाए। ये देखो 5 मिनट की कैंडल देखो इसकी, तुम वो मूव ही नहीं ले पाए। यहाँ कहीं पे भाई तुमने मरवा ली अपनी। अगर ये मूव ले लेते ये वाली तो आज राजा थे भाई। यहाँ 6 से 10 3 6 45 40 से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर ठीक है यार अब गम नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक मिनट ठीक है, क्योंकि ना भाई देखो ये डेली का ही है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक मिनट मैं ना वो लगा देता हूँ ट्रेडर कंट्रोल। मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये रहा, पहला दिन हो गया है और अब मैं कोई ट्रेड ले ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने किल स्विच लगा दिया तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।